राधे राधे। मीराबाई। मीराबाई का चरित्र। मीराबाई पूर्व जन्म में क्या थी? मीराबाई माधवी नाम की एक गोपी थी। श्री कृष्ण भगवान जब वृंदावन में रहते थे तो उनके एक मित्र थे सुबल, जिनका विवाह हो गया था और उन्हें अपनी वधू को लेने जाना था। तो कृष्ण कन्हैया ने कहा, आज तुम कहाँ जा रहे हो? सुबल ने कहा, मैं अपनी बहू को लेने जा रहा हूँ। अच्छा, तेरा ब्याह हो गया? हाँ, बचपन में भी हो गया था, सुबल ने कहा। अच्छा, कन्हैया ने कहा कि जब तेरी बहू आए तो मेरे को मुखड़ो जरूर दिखाइयो। कहा, हाँ कन्हैया, तेरे को जरूर दिखाऊंगो, तू तो मेरो मित्र है ना। सुबल अपनी बहू माधवी को लेने वृंदावन से थोड़ी ही दूर एक गांव था, वहां गए। लेकिन उनकी माँ ने माधवी को क्या समझाया? उन्होंने समझाया कि जो तुम्हारे मित्र हैं सुबल, उनके जो तुम्हारे पति हैं सुबल, उनके मित्र हैं श्री कृष्ण कन्हैया। और हमने सुना है कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो जादूगर हैं। उनकी एक छवि जो देख लेता है तो बस उन्हीं के गुणानुवाद गाने लगता है, उन्हीं के दर्शन करके लिए तरसता है। इसीलिए माधवी, तुम उनके दर्शन नहीं करना। माधवी ने कहा, ठीक है माँ। और विदाई होके जब वो आई तो रास्ते में ही कृष्ण कन्हैया मिल गए। रास्ते में कृष्ण कन्हैया मिल गए तो सुबल से बोले, कहाँ है तेरी बहू? मैं देखना चाहूँगा मुखड़ो। कहा, ठीक है, देख लो, पीछे बैलगाड़ी में बैठी हुई है। जैसे ही कन्हैया गए तो कन्हैया ने अपना परिचय दिया, भाभी जी राम राम, मैं सुबल का मित्र कन्हैया हूँ। तो माधवी मन में सोचने लगी, अरे माँ ने समझाया था कि इनसे बच के रहना है, तो मैं और घूंघट डाल लेती हूँ। उसने बहुत लंबा घूंघट डाल लिया। कन्हैया ने कहा, अपना घूंघट नहीं हटाओगी, अपना मुखड़ा नहीं दिखाओगी हमको? तो भाभी जी, तो माधवी ने कहा इशारे से, नहीं। अच्छा, भगवान ने कहा, मेरे लिए एक दिन तुम तरसोगी भाभी जी, एक दिन तरसोगी। ऐसा कह के भगवान चले गए, कृष्ण कन्हैया चले गए। अब सुबल अपनी बहू को लेकर के आ गया, माधवी को लेकर के घर आ गया। अब चारों तरफ चर्चा किसकी? श्री कृष्ण की ही होती रहती थी। पानी भरने जाए यमुना जी तो गोपियां श्री कृष्ण की चर्चा करती। घर के अंदर सास कन्हैया की चर्चा करती, कितना सुंदर है, कितने मोटे मोटे नेत्र हैं कन्हैया के, बड़ा ही चंचल है, कितना प्यारा लाला है कन्हैया। इस प्रकार से कानों के माध्यम से उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जग गया। दिन रात अब वो भी कृष्ण कन्हैया के बारे में ही सोचने लगी। एक दिन तो किसी ने उस कृष्ण कन्हैया की चर्चा नहीं करी तो वो तड़पने लगी और सोचने लगी कि कोई आए और कन्हैया की चर्चा करे। भगवान तो मन के भावों को ही जान जाते हैं, इसीलिए भगवान ने उसके मन की बात जान ली। और एक दिन अर्धरात्रि में उसको लगा कि सुबह हो गई है, 4 बज चुके हैं, और वो अर्धरात्रि में पानी भरने यमुना जी चली गई और कोई नहीं दिखा कि उसकी गगरी को उठा के उसके सिर पर रख दे। तो कन्हैया आते हुए दिखाई दिए तो उसने आवाज दी, ओ छोरे, जरा यहाँ आओ, हमारे गगरी हमारे सिर के ऊपर रख दो भैया। तब कन्हैया आए, धीरे धीरे आए, और जैसे ही गगरी उठाने लगे तो गगरी उठाते उठाते इतनी, जब नैनों से नैना मिले तो वो कन्हैया का दर्शन करके बेहोश हो गई। देखते ही इतने सुंदर श्याम सलोने का दर्शन करके। जब सुबह हुई, कन्हैया तो वहां से चले गए। जब सुबह हुई, बाकी की गोपियां जो रोज पानी भरने यमुना जी आती थी आई, माधवी को देखा कि अरे ये तो बेहोश पड़ी है। जल छिड़का उसके ऊपर तो माधवी को होश आया, चिल्लाने लगी, अरे वो श्याम सलोना कहाँ गया, जो जिसने मेरे गगरी को उठाया था, मेरे सिर पर रखा था। तब सभी गोपियां हंसने लगी और कहने लगी, जिससे बच रही थी अभी तक, आज उन्हीं के दर्शन कर लिए। उसने कृष्ण कन्हैया के दर्शन कर लिए और दिन रात उन्हीं का स्मरण करने लगी। एक दिन वृंदावन में इंद्र ने बहुत बारिश करी और
सभी गिरिराज पर्वत के नीचे आए। भगवान ने अपनी उंगली से गिरिराज उठाया और गिरिराज के नीचे सभी आए। बस उन्हीं का रूप के दर्शन करते हुए माधवी के प्राण निकल गए। उसी रूप को हृदय में धारण करते हुए और कलयुग में मीरा बन के प्रकट हुई। बोलिए मीराबाई की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। मीराबाई का जन्म मेड़ता के छोटे से राज्य में हुआ था और उनका जन्म शरद पूर्णिमा में हुआ था। वो अपने माता पिता की एकलौती संतान थी और अपने दादाजी के साथ सत्संग में जाया करती थी। मीराबाई बहुत भगवान को मानती थी और बहुत प्रश्न करती थी अपने दादाजी से। दादाजी जवाब भी देते थे। कई प्रश्न दादाजी भी करते थे तो मीराबाई भी जवाब दिया करती थी और दादाजी हैरान रह जाते थे कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने सारे उत्तर कैसे दे रही है। और इस प्रकार से मीराबाई सत्संग करती थी अपने दादा साहब के साथ। तो एक बार एक संत वृंदावन से आए उनके घर और गिरिधर लाल जी की मूर्ति लेकर के आए और दिन रात पूजा करते थे। तो मीराबाई छुप छुप के देखा करती थी। मीराबाई जी ने एक दिन तो कह ही दिया कि हे महात्मा जी, हे संत जी, ये मूर्ति आप हमको दे दीजिए। लेकिन संत ने कहा मैं कैसे दे दूं, मैं तो इनकी सेवा किया करता हूँ। तो भगवान उन संत के स्वप्न में आए और कहा कि आपने जितनी सेवा करनी थी कर ली, अब मुझे मीरा को सौंप दो। तब संत जी ने मीराबाई को बुलाया और मीराबाई को वो मूर्ति दे दी। अब मीराबाई दिन रात भगवान की सेवा करने लगी। भोर भई ते शाम ढले तक, सेवा को ही नियम हमारो। दिन रात भगवान की सेवा करने लगी और क्या कहने लगी? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न कोटे चोर न लूटे, खर्च न कोटे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस प्रकार से मीराबाई दिन रात श्री कृष्ण की सेवा किया करती थी। उन्हें स्नान कराती, चंदन लगाती, माला पहनाती, भोग लगाती। दिन रात उनका इसमें बीतने लगा। एक दिन उनकी जो सखी थी उनकी शादी हुई। उनका घोड़े पर चढ़ के बींद आया। सब कहने लगे अरे तेरी सहेली का बींद आ गया, बींद आ गया। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी सहेली का बींद आया है, मेरा बींद कब आएगा, मेरा बींद कौन है? तब उनकी माँ ने कहा कि तेरा बींद तेरे गिरधर लाल जी हैं। तभी से वो पति रूप में श्री कृष्ण को, श्री गिरधर लाल जी को देखने लगी, उन्हीं को ही पति मानने लगी। एक दिन भोजराज जी का रिश्ता आया, पक्का हो गया, शादी का दिन आया। तो श्री कृष्ण जी की मूर्ति, जो गिरधर लाल जी की मूर्ति संत जी दे गए थे, उन्हीं को लेकर उन्होंने 7 फेरे लगाए। तो उनकी माँ ने कहा बेटी ये क्या कर रही है तू? तो मीराबाई ने कहा माँ ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्मे और मर जाए। बरिए गिरिधर लाल को मारो, चुनरो अमर हो जाए।
इस प्रकार से मीराबाई ने माँ से कह दिया और भोजराज जी के साथ मीराबाई श्री कृष्ण की श्री गिरधर लाल जी की मूर्ति लेकर भोजराज जी की राजधानी में आई। राजधानी में आकर उदाबाई द्वार पर खड़ी हो गई। भाभी मुझे नेग दीजिए, महंगा वाला चाहिए। तो मीराबाई ने कहा महंगा वाला चाहिए, सबसे महंगा तो मेरे पास एक ही है। तो उन्होंने तुलसी की कंठी निकाल के दे दी। तो जो उदाबाई थी वो चिढ़ गई, कहने लगी अरे ये कंठी, ये लकड़ी मुझे क्यों दे दी, मुझे तो हीरों का हार चाहिए। तब उन्होंने कहा सबसे महंगी तो यही है कंठी, अगर आप इससे राम नाम का जप करेंगी, कृष्ण नाम का जप करेंगी तो संसार से आपका मोह दूर हो जाएगा। इस प्रकार से मीराबाई कहने लगी तो उनकी सास और ननंद उनसे नाराज हो गईं। और मीराबाई के लिए जो भोजराज जी हैं उनके पति बहुत मित्रता थी दोनों में, और भोजराज जी उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे और उनसे अच्छी अच्छी बातें भी सुना करते थे। और मीराबाई के लिए भोजराज जी ने रणछोड़ जी का मंदिर भी बनवाया। और जब सास ने कहा कि चलो कुलदेवी की पूजा करने चलो तो मीराबाई ने मना कर दिया। इससे सास बहुत नाराज हुई और नहीं गई। कुछ समय बाद भोजराज जी का देहांत हो गया और गद्दी पर कौन बैठे, विक्रमादित्य जो उनके देवर हैं वो बैठे, राणा जी। और अब तो मीराबाई ने जोगन वेश बना लिया। सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तेरे सिवा कोई नजर ना आता, तेरे सिवा कोई नजर ना आता। तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, सवरिया तेरे लिए, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। अब तो दिन रात मीराबाई संतों की सेवा और सत्संग किया करती थी। संतों का आना जाना लग गया। इससे राणा बहुत नाराज हुआ और मीराबाई जी से चिढ़ने लगा कि मेरे घर की बहू होकर देखो नृत्य कर रही है। इससे उन्होंने एक बार विष मिलाकर भेजा और कहा कि जाओ ये विष, खीर में विष मिलाकर भेजा। दासियों से कहा मीराबाई से बोलना ये शालिग्राम जी का प्रसाद है, श्री कृष्ण जी का प्रसाद है। उन्होंने ग्रहण कर लिया। मीराबाई ने कि प्रसाद है ये समझकर ग्रहण कर लिया। उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया, लेकिन भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ कि तुरंत ही वो ठीक हो गई। विष का प्याला अमृत बना देते हैं, श्याम सुंदर राधा के पिया। आधी रात में मीराबाई जी किसी से बात कर रही थी। किसी पुरुष की आवाज़ आ रही थी उनके कमरे से। तो दासियों ने राणा साहब को बताया जाकर के कि कोई पुरुष की आवाज़ आ रही है। राणा जी गए तो उन्हें सही में भी आवाज़ आई और जैसे ही दरवाजे खोल के देखे तो मीराबाई समाधि में बैठी हुई हैं। तो भी वो बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगा मीराबाई जी से। जब मीराबाई जी बहुत परेशान हो गई राणा से, तब उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा। और तुलसीदास जी ने जवाब में क्या लिखा, जाके प्रिय न राम बैदेही, सो तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अगर कोई कितना भी प्रिय है, लेकिन अगर राम को प्रिय नहीं है, राम के प्रति प्रेम नहीं है, उसको तज दीजिए। मीराबाई ने जैसे ही सुना पत्र का जवाब तो वृंदावन आ गई और वृंदावन में घूम घूम कर गाने लगी। क्या
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई रे। जैसे ही मधुर आवाज मीराबाई की सुनी, श्री कृष्ण ने बंसी बजाते हुए प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से भगवान ने दर्शन दिए मीराबाई को और मीराबाई से कहा, जाओ तुम द्वारिका। मीराबाई जी द्वारिका आ गई और यहाँ भगवान की भक्ति में लीन हो गई और उन्हीं के मंदिर में दिन रात नृत्य करने लगी। और जब से मीराबाई जी चित्तौड़ छोड़कर आई हैं, तब से वहाँ बहुत उपद्रव होने लगे। राणा ने कहा, लेने आया राणा कि मीरा जी चलिए, हमसे जो गलती हो गई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन मीराबाई अब लौट करके नहीं गई और मीराबाई ने बहुत से पद लिखे, बहुत से सुंदर सुंदर भजन लिखे और अंत में मीराबाई की जो पूरा सा शरीर है, मीराबाई द्वारकाधीश में समा